हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड का सेकंड सेमेस्टर का कोर्स, जिसमें मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंप्लीट करा दिया था। अब मैं एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन वाला सब्जेक्ट चाह रही हूँ कंप्लीट कराने। तो मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ एक टॉपिक एटलीस्ट डाल दूँ। इसके बाद मैं इंक्लूसिव एजुकेशन ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्टार्ट करूँगी। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो आज मैं एक्शन रिसर्च का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, आप लोग इसका डिटेल सिलेबस देख लीजिए। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये इसका डिटेल सिलेबस है। ये एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन में यूनिट 1 में क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च के बारे में, और डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड एक्शन रिसर्च के बारे में है। तो ये जो यूनिट फर्स्ट है, इसका एक एक टॉपिक पे मैं एक एक वीडियो डालूंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसर्च के बारे में। पहले हम रिसर्च को जानते हैं कि रिसर्च होता क्या है, इंट्रोडक्शन उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च के बारे में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 का जो टाइटल है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले रिसर्च क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होगी या ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा है सही से, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स, री एंड सर्च। तो 2 वर्ड से मिलके बना होता है री और सर्च। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। वाइल री इम्प्लाइज रिपीटेटिव और इटरेटिव प्रोसेस। री का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रिपीट होना। रिपीटेटिव और इटरेटिव प्रोसेस, अगर कोई भी वर्ड के आगे री लग जाता है तो उसका मतलब कि वो दोबारा उस काम को करना होता है। रिसर्च, तो सर्च क्या होता है, सर्च डिनोट्स मेकिंग थोरो एग्जामिनेशन ऑफ और लुकिंग ओवर केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। अगर किसी चीज़ के बारे में हम खोज करते हैं, सर्च क्या होता है, खोजना मेनली। किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से, थोरो एग्जामिनेशन, बहुत गहराई से उसके बारे में हम खोजते हैं, इसको एग्ज़ाम करते हैं, अच्छे से उसको किसी ऑर्डर में अगर फाइंड करते हैं तो वो सर्च होता है। ओके। In general, research can be defined as a scientific process where new facts, ideas and theories are established. In general, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च जैसे कोई साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम नए जो फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, थ्योरीज होते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं। और और प्रूव्ड इन डिफरेंट एरिया ऑफ नॉलेज, और डिफरेंट जो एरिया होता है उसमें नॉलेज इम्प्रूव करते हैं। तो रिसर्च बेसिकली क्या होता है, कोई भी फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, थ्योरीज़ को निकालना, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करके उसके बारे में कोई भी आप नॉलेज निकाल सकते हो, इम्पोर्टेंट नॉलेज। ये सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर आती हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन बेस्ट, research is a systematic activity directed towards discovery and the development of an organized body of knowledge. अकॉर्डिंग टू जॉन बेस्ट, रिसर्च क्या है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब किसकी तरफ डायरेक्ट करती है, डिस्कवरी, खोज की तरफ, किसी चीज़ का खोज करना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज का कुछ ऑर्गेनाइज पार्ट है, बॉडी है, जिसको डेवलपमेंट और डेवलप करना, उसकी खोज करना। तो ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है रिसर्च। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च बिगिंस विद द आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, following data collection, data analysis and ends with the conclude the finding। तो जो इसका प्रोसेस होता है वो पहले तो आइडेंटिफाई करता है रिसर्च का प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होता है उसको फाइंड करता है, आइडेंटिफाई करता है। कि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमें रिसर्च करना है, किस चीज़ के बारे में खोज करना है। तो ये पहले आइडेंटिफाई हमारा क्लियर होना चाहिए। फिर फॉलोइंग्स डेटा कलेक्शन, फिर हम उसके बारे में पूरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो जो उसमें डेटा होती है जगह जगह से, कहीं कहीं से खोज के कलेक्ट करते हैं। फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना मतलब उसमें थोरो एग्जामिनेशन इसी को कहते हैं, जैसे स्टडी करना उन डेटा को अच्छे से। रिसर्च यही कहलाता है कि किसी भी डेटा को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। एंड एंड्स विद द कंक्लूड द फाइंडिंग्स, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे जाते हैं, वहाँ पे हमारा रिपोर्ट, थ्योरी, ये सब मेथड, ये सब
हमारा निकल के आता है। तो रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम फाइंड करना होता है सबसे पहले, फिर डेटा कलेक्ट करना होता है, फिर उस डेटा को एनालाइज करना होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन निकलता है। ये होता है हमारा रिसर्च। सो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। रिसर्च फॉलोज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू एनालाइज अ रिसर्च प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। तो जो रिसर्च होता है वो एक प्रोसीजर होता है जो कि रिसर्च प्रॉब्लम को, वही चीज़ है, रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज करता है बहुत बेटर वे में। सबसे पहले तो अगर हम प्रॉब्लम ही अच्छे से नहीं जान पाएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो एक बेटर वे में रिसर्च के प्रॉब्लम को भी एनालाइज करना सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका। लॉजिकल प्रोसेस। द बेसिक tenet of research is logic. All the assumption and analysis undertaken are based on some certain logic. जितनी भी आपकी assumption है, जितना भी आपका analysis है, सब कुछ का जो जिसमें वो बेस होता है वो एक certain लॉजिक के बिना कोई भी रिसर्च नहीं होता। तो लॉजिक होता है वो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इट इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो। Next one is iterative process. Sometimes it becomes necessary for the researcher to review the work of earlier stage, which makes it cycle in nature. तो सबसे जो बड़ा इसमें होता है इटरेटिव प्रोसेस ये होता है, क्योंकि कुछ समटाइम ऐसा होता है कि हम पहले जो रिसर्च कर चुके होते हैं उससे बार बार हमें देखना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, ताकि आगे हमें क्या करना है, रिसर्च कितना हो चुका है। तो एक तरीके से टोटल एक साइकिल बन जाता है कि क्या क्या, मतलब इटरेटिव प्रोसेस ये बन जाता है। ठीक है। बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, एवरी स्टेप इन रिसर्च इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स। मतलब इसमें जितना भी साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एवरी स्टेप इन रिसर्च इज चेक फॉर एक्यूरेसी, हर स्टेप पे एक्यूरेसी चेक करना ज़रूरी होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट और एम्पेरिकल एविडेंस। जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, एविडेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें एविडेंस पे ही बेस्ड होती है। Last one is controlled in nature. The researcher often control the effect of variable by allowing only some variable to vary so that their effects can be tested. तो कुछ जो उसमें वेरिएबल्स होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। तो चेंज करके भी सारी चीज़ों को कंट्रोल करके एक रिसर्चर जो होता है वो सब चीज़ को कंट्रोल करके ध्यान में रख के कुछ डेटास को कलेक्ट करके अच्छे से टेस्ट और वेरीफाई करके सारी चीज़ें करता है। तो ये जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक है आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा रिसर्च ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट में फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।